अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1। ठीक है बच्चे, बेस्ड ऑन लाइंस एंड ट्रायंगल्स मोस्टली इस चैप्टर के थ्योरम जो है वो डेमोन्स्ट्रेटेड ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, तो इसलिए इस पर बेस्ड करते हैं। मोस्टली लाइंस पे बेस्ड होंगे या फिर ट्राइंगल्स वगैरह पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेड लाइन में मैंने लिखा है, रेड से जो मैंने लिखा है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। पहले तो ये देख लेते हैं कि पेपर में जब आता है तो सिर्फ ये लाइन आपको पास लिखी भी आती है। अब आपने इसे पढ़ के खुद जज करना होता है कि ये कौन सा आपको थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, यह आपने अब खुद सर्च करना है। मतलब सर्च करना मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा थ्योरम ये है, और उस हिसाब से आप बाकी उसकी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपने ये लाइन ज़रा समझ लेनी है सही से, ताकि आप पेपर में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सिर्फ ये लाइंस लिखी हुई आती हैं, उसके बाद जो काम होता है वो आपने खुद परफॉर्म करना होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इफ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? ये हाइपोथेसिस है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ जिसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, इन लाइंस को नाम दे देते हैं। ये P है, A है, ये B है और Q है। ठीक है, तो ये हमारी लाइंस बन गई। ओके, अब मैंने कहा था, जब मैंने पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह और मेथड डिफाइन किए थे, समझाए थे, उस वीडियो में मैंने कहा था कि कॉमे के बाद वाला पार्ट जो है या देन के बाद वाला पार्ट जो है वो हमारा होता है कंक्लूजन। तो यहाँ पे हमारे पास देन नहीं है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा कंक्लूजन है। और ये जो था वो गिवन में हम आता है, तो हमने हाइपोथेसिस को गिवन में लिख दिया। टू लाइंस, कौन सी लाइन है? ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है उसका नाम हमने दे दिया ओ है। ठीक है, ये हमने गिवन में रख दिया। ये हम अपनी मर्जी से भी इनको नाम दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सही है, उसके बाद अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम कह रहे हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट है इसके, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे अगर ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 का होना चाहिए। सो फॉर्म नॉट कॉन्ग्रुएंट, इसी तरह वर्टिकली ये भी है। ठीक है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। सही, तो अब हम प्रूफ क्या करना है, ये हमने गिवन में लिख दिया। अब कॉमे के बाद वाला पार्ट या देन के बाद वाला पार्ट हमारा कंक्लूजन होता है और हम उसको प्रूफ में लिखते हैं। ठीक है, टू प्रूव दैट हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल P, ये बीच वाला पॉइंट क्या है? 0 O है, सॉरी, POB कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल AOQ के। ये हमने लिख दिया। ठीक है, और ये जो एक बार है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। सही, अब हम कह रहे हैं कि इसी तरह एंगल POA कॉन्ग्रुएंट है PBOQ के। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। फर्स्ट हमने ये कहा कि फर्स्ट ये है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। फिर सेकंड में हमने कहा कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम प्रूफ पे आते हैं। कोई हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी कि जिससे हमारे थ्योरम को हेल्प हो रही हो, इससे ही हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ का पार्ट। ओके, स्टेटमेंट। प्रूफ में हम क्या लिखते हैं? कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास और रीजंस होते हैं। सही, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेजर एंगल POB प्लस मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो मेजर एंगल बन रहा है POB, ठीक है, और मेजर एंगल AOP, ये वाला जो बन रहा है, सही, ये क्या है? इक्वल है 180 डिग्री के। और ये 180 डिग्री के इक्वल कैसे है? एक सेकेंड में। ओके, यहाँ पे देखें, जो स्केल के ऊपर वाला पार्ट है क्या बन रहा है? POB, ठीक है, ये B पार्ट है। और इसी तरह AOP, ये 180 डिग्री का। 180 डिग्री का हमें पता है कैसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये फॉर्म हो रहे हैं दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, रीजन में हम क्या लिख रहे हैं
कि नॉन कॉमन आर्म्स, ये कॉमन आर्म्स तो नहीं है ना इस एंगल के, नॉन कॉमन आर्म्स ए ओ ये वाला और ओ बी यहाँ से यहाँ तक एक ये ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कोलिनियर सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल कितने 1 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है सॉरी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये 180 डिग्री का इसलिए हुआ है। और ये नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब कॉमन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स के आर कोलिनियर सप्लीमेंट पोस्टुलेट्स। सही, अब हम आगे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एंगल, अभी हमने ये वाली लाइन ली थी, ठीक है, और ऊपर का पार्ट लिया था, ऐसे ही था ना, ये वाला पार्ट हम देख रहे थे। अब हम इसको नीचे का पार्ट देखते हैं। अब जो मैंने स्केल से हाइड कर दिया हम उसको नहीं देखेंगे, नीचे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हम कि एंगल इसी तरह, एंगल ए ओ पी, बल्कि अब हम इसको इस तरह लेंगे, ठीक है, हमने इसको इस तरह लिया। एंगल हम क्या कह रहे हैं, ए ओ पी और ए ओ क्यू प्लस ए ओ क्यू भी बराबर है कितने का, 180 डिग्री का। अगेन हम यहाँ पे ये लेंगे नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से, ओ पी और ओ क्यू, सही, जिस पे 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है एक लाइन पे। और आगे हम ये लिखेंगे ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कोलिनियर सप्लीमेंट पोस्टुलेट, यही हमने पूरा एज इट इज लिखना, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाली लाइन 180 डिग्री का बन रहा है, इसी तरह यहाँ से देखें तो भी 180 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों 180 डिग्री के बन रहे हैं तो हम इनको एक दूसरे, मतलब ये भी 180 डिग्री का है, ये भी 180 डिग्री का है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस लाइन को इक्वल रख दिया इसके, ठीक है। क्यों हमने यहाँ रखा, रीज़न क्या दे रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, टू क्वांटिटीज आर इक्वल टू सेम क्वांटिटी, एग्जाम्पल 180 के, ठीक है, 180 के इक्वल थे 180 डिग्री के, इसलिए हमने इसको एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इस वाले ए ओ पी को साइड पे लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा और दोनों ये वाले सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया है और जो बचा हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये वाला एंगल बच रहा है और राइट साइड पे ये वाला बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंगल पी ओ बी बराबर है किसके, एंगल ए ओ क्यू के। पी ओ बी कौन सा है, पी ओ बी बराबर है एंगल ए ओ क्यू के, ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, कैंसिलिंग एम मेजर एंगल ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड्स, हमने कैंसिल कर दिया, इस तरह ये बचा। इसी तरह जो है ये एंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ओ क्यू के, ठीक है। अब टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, दे आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों उनका मेजरमेंट सेम है इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दैट ए ओ पी मेजर एंगल ए ओ पी बराबर है, यहाँ पे भी अगेन एंगल का सिंबल आना है, एंगल बराबर है ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ओ क्यू के, ये वाला ए ओ पी बराबर है किसके, बी ओ क्यू के, बाय द अब प्रोसेस। जो प्रोसेस यहाँ ऊपर हुआ है इसी बेसिस पे हमने कहा कि इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द अब प्रोसेस। यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया और एंड में यहाँ हमने सब प्रूफ कर लिया, तो हमने एंड में क्या लिख दिया, क्यू ई डी। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊँ, ये एम जो है वो मेजर एंगल क्या, मेजर उसको कहते हैं, ठीक है, और ये एंगल का सिंबल है हमारे पास, इसको एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेजर एंगल पी ओ बी, ठीक है, और कोई इसमें सिंबल है नहीं, और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है जो मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, और इसके अलावा ये एंगल्स के ही सिंबल्स हैं, सही। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम 1 खत्म हुआ।